इंसेप्शन ये मूवी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मूवी है, लेकिन इतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के किनारे एक आदमी को बताया जाता है जिसका नाम कॉब होता है। वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड कॉब को पकड़ के एक बूढ़े आदमी के पास ले आते हैं। चेकिंग करने के बाद कॉब के पास से एक बंदूक और एक टोटेम मिलता है। टोटेम एक ऐसी चीज होती है जिससे कि हम सपने और हकीकत के बीच का डिफरेंस पता लगा सके। कॉप्स का टोटेम एक चक्री जैसा होता है। वो बूढ़ा इंसान जिसका नाम साइतो होता है वो कॉप्स को कहता है कि मुझे कई सालों पहले तुम्हारे जैसा एक आदमी मिला था जिसके पास भी यही दो चीजें थी। ये सीन एक सपने का सीन होता है और इस सीन का मतलब हमको कहानी में आगे पता चलेगा। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। साइटो और कॉप्स दोनों ही जवान होते हैं। कॉप्स के साथ में उसका एक दोस्त आर्थर होता है। ये तीनों ही डिनर कर रहे होते हैं। साइतो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। कॉप्स कहता है कि हमारे अंतर्मन यानी सपने में सबसे कीमती चीज होता है हमारा आइडिया। कॉप्स मिस्टर साइतो को कहता है कि हम आपको सिखा सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने अंतर्मन के सबसे शातिर चोरों से बचा सकते हो। साइतो कॉप्स से पूछता है कि तुम ही क्यों, वहीं पर ही कॉप्स जवाब देते हुए कहता है क्योंकि अंतर्मन का सबसे शातिर चोर मैं ही हूँ। कॉप्स साइतो को कहता है कि अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आपको मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। अब यहाँ पे साइतो समझ जाता है कि वो एक सपने में है और ये दोनों उसके अंतर्मन के राज को चुराने के लिए आए हैं, इसीलिए साइतो वहाँ से चला जाता है। कॉप साइतो के अंतर्मन के सारे गार्ड को मार देता है और तिजोरी में से बस आइडिया चुरा ही लेता है। उसी समय साइतो आ जाता है। साइतो वहाँ पर अकेला नहीं होता है। साइतो के साथ यहाँ पे कॉप की वाइफ माल होती है। माल कॉप के दोस्त आर्थर को पकड़ लेती है। कॉप समझ जाता है कि माल ने उसे धोखा दिया है। अब यहाँ पे सभी लोग जानते थे कि ये एक सपना है, तो अगर माल यहाँ पे आर्थर को मार भी देती है तो आर्थर सपने से जाग जाएगा और इसीलिए माल आर्थर को मारती नहीं है। मार आर्थर के पाँव पे गोली चलाती है जिससे कि आर्थर को दर्द हो और वहीं पर ही कॉब आर्थर को मार देता है ताकि आर्थर सपने से जाग जाए और कॉब वहाँ पे वो आइडिया लेके भाग जाता है। आर्थर सपने से जाग जाता है, इसलिए वो अपने साथी नाश को कहता है कि तुम कॉब को जगाओ और वहीं पर ही कॉब जाग जाता है और ये सपना खत्म हो जाता है। जैसे सपना खत्म होता है साइटो कॉब और उसकी टीम पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में कॉब की टीम सब कुछ संभाल लेती है। कॉब की टीम में नाश और आर्थर थे। नाश एक आर्किटेक्चर था जो कि सपनों के अंदर की चीज़ों को डिज़ाइन करता था। कॉब साइतो से उसके आइडिया के बारे में पूछता है, लेकिन वहीं पर ही साइतो नीचे गिर जाता है। जैसे साइतो नीचे गिरता है वो उस कारपेट को देख के पहचान लेता है कि ये उसके घर का कारपेट नहीं है, यानी वो अभी भी सपने में है। और बाद में उस सपने की टाइमिंग खत्म हो जाती है और सब लोग होश में आ जाते हैं। कॉप साइटो के अंतर्मन में जाके आइडिया इसलिए चुराना चाहता था क्योंकि एक कंपनी ने कॉप को पैसे दिए थे ये काम करने के, क्योंकि कॉप के पास एक ऐसी मशीन थी जिससे कि वो किसी के भी अंतर्मन यानी सपने में जा सकता है और जिस इंसान के वो सपने में गया है उसके अंदर का आइडिया वो चुरा सकता है, साथ ही साथ नया आइडिया भी उसके अंतर्मन में डाल सकता है। वो प्लान अनसक्सेसफुल होने के कारण वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय बाद जब कॉब और आर्थर दूसरे शहर जा रहे होते हैं उसी समय वहाँ पर साइटो आ जाता है। साइटो ने नाश को पकड़ लिया था। साइटो कॉब को कहता है कि नाश ने तुम्हें धोखा दिया है। उसने सोचा कि वो मेरे पास आके उसकी ज़िंदगी का सौदा करेगा। तुम चाहो तो इसे मार सकते हो, लेकिन कॉब उसे मारने को मना कर देता है। कॉब साइटो से पूछता है कि तुम नाश के साथ क्या करोगे। साइटो से कहता है कि कुछ नहीं, जो भी करेंगे इंजीनियर्स करेंगे। कॉब साइटो को कहता है कि तुम हमसे क्या चाहते हो। साइटो कॉब को कहता है कि तुम्हें एक इंसान के अंतर्मन में जाके एक आइडिया को डालना है यानी इजाद करना है। साइटो कॉब को कहता है कि मेरा कॉम्पिटिटर एक बुड्ढा है और वो बहुत जल्द मरने वाला है और उसकी सारी वसीयत उसके बेटे को मिल जाएगी। उसके बेटे का नाम फिशर है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके बेटे के अंतर्मन में एक ऐसा विचार इजाद करो यानी एक ऐसा विचार डाल दो जिससे कि वो अपने बाप की कंपनी को ना चला पाए और उसे बिखेर दे। कॉब समझ जाता है कि ये काम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कॉब ये करने को मना कर देता है और वहाँ से जा ही रहा होता है। इतने में साइटो कॉब को एक ऑफर देता है कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो फिर तुम अपने बच्चों से मिल सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे कॉब की लाइफ में ऐसा हुआ था कि उसके ऊपर एक केस चल रहा था और वो केस था उसकी वाइफ को मारने का, जिसके कारण अमेरिका की पुलिस उसको ढूंढ रही थी और उसको अलग अलग शहरों में भागना फिर रहा था। और उसके बच्चे जो कि उसके नाना नानी के साथ अमेरिका में रहते वो उनसे भी नहीं मिल पाता है क्योंकि वो अगर वहाँ पे जाएगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी और उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी। कॉब इस ऑफर को सुनते ही साइटो का काम करने के लिए हाँ कर देता है। वो अपनी वाइफ के फादर के पास जाता है जो कि फ्रांस आए हुए थे। वो कहता है कि मुझे एक कमाल का आर्किटेक्ट चाहिए क्योंकि मैं कुछ बड़े लोगों के लिए काम कर रहा हूँ और अगर मैंने उनका काम पूरा कर दिया और वो एक फ़ोन पुलिस में घुमाएंगे और पुलिस उस केस को दबा देगी और मैं अपने बच्चों से मिल पाऊंगा। वो कॉब को एक आर्किटेक्ट से मिलवाता है जिसका नाम एरियाडने होता है। कॉब एरियाडने से एक टेस्ट देने को कहता है। कॉब कहता है कि तुम 2 मिनट में एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार करो जिसको सुलझाने में सिर्फ 1 मिनट लगे। एरियाडने कुछ डिज़ाइन बनाती है और उसके बाद वो ऐसा चक्रव्यूह बना लेती है।
फिर वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप में पहुंच जाते हैं जहां पर कॉब एरियाडने को बताता है कि हम अभी असल दुनिया में नहीं हैं, हम एक सपने की दुनिया में हैं। वहां पर हम देखते हैं कि हम सपने की दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं और हमारे अंतर मन से एक अलग ही दुनिया बना सकते हैं। एरियाडने भी वहाँ पे अलग अलग प्रकार के आर्किटेक्चर बनाती है, लेकिन एरियाडने वहाँ पर अपनी यादों से आर्किटेक्चर बनाती है। यानी एरियाडने एक ऐसा ब्रिज बनाती है जहाँ से वो रोज जाया करती थी, लेकिन कॉब उसे रोक देता है और कहता है कि तुम कभी भी सपनों में यादों का इस्तेमाल करके कुछ भी चीज़ मत बनाना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम असल दुनिया और अंतर्मन की दुनिया में फ़र्क नहीं कर पाओगी और तुम सपने की दुनिया में ही फंस जाओगी। इतने में ही वहाँ पे मेल आ जाती है। मेल कॉब के दिमाग की पैदाइश थी और बाद में मेल एरियाडने को मार देती है और उसी समय सपना टूट जाता है, क्योंकि अगर कोई सपने में मर जाए तो वो सपने से बाहर आ जाता है। आंखें खुलते ही एरियाडने देखती है कि वो एक गैरेज में है। एरियाडने आर्थर से पूछती है कि मुझे सपने में कितने दिन हो गए। आर्थर उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, क्योंकि सपने की टाइमिंग असल दुनिया से अलग होती है और बहुत तेज होती है। कॉब उस मिशन को करने के लिए एक टीम बना रहा था। उसको आर्किटेक्ट तो मिल गई थी, लेकिन इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसे और भी लोगों की ज़रूरत थी। कॉब अब उसके दोस्त एम के पास जाता है और उसे इस मिशन के बारे में बताता है। एम्स कहता है कि किसी के अंतर्मन के अंदर आइडिया ईजाद करना बहुत ही मुश्किल काम है और अगर कुछ भी गलती हुई तो हो सकता है कि हम उसी के सपने में फंस जाएं। कॉब कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कॉब ने एम्स को इसलिए चुना क्योंकि वो सपने में भेष बदलने में माहिर है। फिर कॉब एक केमिस्ट के पास आता है जिसका नाम यूसुफ होता है। कॉब यूसुफ के पास इसलिए आता है क्योंकि उसे एक ऐसे जने की तलाश थी जो कि एक ऐसा केमिकल बना सके जिससे कि सामने वाला व्यक्ति गहरी नींद में आ जाए। कॉब यूसुफ से कहता है कि तुम्हें हमारे मिशन में होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ अलग अलग दवाइयाँ बनानी पड़ेगी अलग अलग लेवल्स के लिए। बाद में यूसुफ भी कॉप्स के साथ चलने के लिए राज़ी हो जाता है। अब यूसुफ कॉप्स को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर कई सारे जने यूसुफ के केमिकल से गहरी नींद में सोए हुए हैं। ये देख के कॉब को यकीन हो जाता है कि यूसुफ इस काम के लिए परफेक्ट है और भरोसे लायक भी। और जब ये पूरी टीम असेंबल हो जाती है तो ये सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से ये रॉबर्ट फिशर के अंतर्मन में विचार को ईजाद करेंगे। कॉब कहता है कि अंतर्मन में किसी भी विचार को ईजाद करने के लिए, यानी किसी भी विचार को डालने के लिए हमें अंतर्मन की गहराइयों में जाना होगा, जिसके लिए वो 3 लेवल बनाते हैं, यानी सपने के अंदर सपना। सबसे पहली लेवल में एम्स अपने आप को ब्लॉन्डिंग के भेष में बदल लेगा और रॉबर्ट फिशर के पास जाएगा। एक्चुअली ब्लॉन्डिंग रॉबर्ट फिशर के अंकल होते हैं और रॉबर्ट को सबसे ज़्यादा यकीन भी उनके अंकल पर ही होता है। और एम्स ब्लॉन्डिंग के भेष में रॉबर्ट के अंदर एक आइडिया ईजाद कर देगा। और दूसरी लेवल में यानी सपनों के और गहराइयों में ब्लॉन्डिंग की हरकतें देख के रॉबर्ट फिशर का शक यकीन में बदल जाएगा, जिससे कि सेकंड लेवल में रॉबर्ट को इस बात का यकीन हो जाएगा कि ये आइडिया उसका खुद का आइडिया है, ये उसके खुद के दिमाग की पैदाइश है, ना कि ब्लॉन्डिंग का आइडिया है। यानी पहली लेवल में उसको ये बात बताई जाएगी कि उसको उसके पिताजी जैसा नहीं करना है, और दूसरी लेवल में वो ये बात समझ जाएगा कि अब उसे कुछ अलग करना है, और तीसरी लेवल में उसके पिताजी खुद वहाँ पर आ जाएंगे। और तीसरी लेवल में उसके पिताजी के द्वारा उसको ये बात का यकीन करा दिया जाएगा कि उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में किया है वो सब बेकार ही गया है, जिससे कि रॉबर्ट अपनी कंपनी को बिखेर देगा और अपने पिता की दी हुई कंपनी को नहीं चला पाएगा। इसका सीधे से सीधा फ़ायदा होएगा साइटर को, जिससे कि पूरे दुनिया में उनकी कंपनी के बाद साइटो की कंपनी सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है, तो इससे सीधा फ़ायदा साइटो को होगा। कॉप्स कहता है कि हम रॉबर्ट को 10 घंटे तक बेहोश रखेंगे, जिससे कि पहले सपने में यानी पहली लेवल में हमको 1 हफ्ते का टाइम मिल जाएगा, और उस फर्स्ट लेवल के अंदर अगर हम रॉबर्ट को एक और सपना दिखाएं तो हमें 6 महीने का टाइम मिलेगा सेकंड लेवल पे, और अगर हम सेकंड लेवल पे रॉबर्ट को एक और सपना दिखाएं तो हमें थर्ड लेवल पे 10 साल तक का टाइम मिलेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्मल दुनिया का टाइम सपने के मुकाबले बहुत स्लो चलता है, और अगर हम सपने के अंदर भी सपना देखेंगे तो ऐसे हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा मिशन को पूरा करने के लिए। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो रॉबर्ट फिशर को एक प्लेन में सुला देंगे, इसलिए वो पूरा प्लेन ही बुक कर लेते हैं, और ये प्लेन वहाँ से सीधा अमेरिका जा रहा था। यानी अगर कॉब इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर पाता है तो अमेरिका में उतरते ही पुलिस उसे पकड़ लेगी, लेकिन अगर वो इस प्लान को सक्सेसफुल बना देता है तो साइटर अपनी पहचान से कॉब को बचा लेगा। अब वो रॉबर्ट फिशर को बेहोश करके पहला लेवल शुरू करते हैं और वो पहुंच जाते हैं रॉबर्ट फिशर के अंतर्मन में। वो जैसे ही रॉबर्ट फिशर को पकड़ते हैं, रॉबर्ट फिशर भी बहुत बड़ा आदमी होता है, इसलिए उसके भी अंतर्मन के अंदर कुछ रक्षक होते हैं। वो रक्षक कॉब और उसकी टीम पे हमला कर देते हैं और उनके हमले के दौरान साइटर को गोली लग जाती है। एम्स कॉब को कहता है कि मैं इसे मार देता हूँ जिससे कि ये सपने से बाहर आ जाएगा। कॉब उसे मना करता है कि ऐसा मत करो। कॉब कहता है कि हम लोगों को यहाँ पे दवाइयों का हाई डोज दिया हुआ है, जिससे कि अगर हम फर्स्ट लेवल में मर जाते हैं तो हम सपने से बाहर नहीं आएंगे बल्कि सपने में ही फंस जाएंगे। एक तरीके से कहा
जाए तो कोमा में चले जाएंगे। आर्थर, एम्स और एरियाडने को ये बात पता नहीं होती है क्योंकि ये बात कॉब ने इन सबसे छुपाई थी। कॉब कहता है कि अब हम एक ही काम कर सकते हैं, जब हम सपने के दूसरे लेवल में जाएंगे तो यहाँ पे साइतर का दर्द कुछ हद तक कम हो जाएगा। कॉब और आर्थर मास्क पहन के रॉबर्ट के पास जाते हैं और बाद में एम्स अपना रूप बदल के ब्राउनिंग बन जाता है। ब्राउनिंग को वहाँ ले जाया जाता है और फिर ब्राउनिंग को ले जाने के बाद उसके ऊपर गन पॉइंट करके रॉबर्ट से कोड पूछा जाता है। पहले तो रॉबर्ट उस कोड को नहीं बताता है, लेकिन क्योंकि उसके अंकल के ऊपर गन पॉइंट कर रखी थी इसलिए वो कोड बता देता है। फिर रॉबर्ट को उस केमिकल से बेहोश करके ये लोग सपने के सेकंड लेवल में चले जाते हैं, लेकिन यूसुफ सेकंड लेवल में नहीं जाता है क्योंकि यूसुफ का काम था कि वो इन सबको बचा के रखे और अंतर्मन के रक्षक से, इसलिए यूसुफ वहाँ पे गाड़ी चला रहा होता है। सेकंड लेवल में कॉब रॉबर्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि हम आपके अंतर्मन के रक्षक हैं, हम आपको अंतर्मन के चोरों से बचाने आए हैं। रॉबर्ट कहता है अंतर्मन यानी सपना। कॉब कहता है कि हाँ अभी तुम सपने में हो और फिर रॉबर्ट फिशर वही करता है जो कॉब कहता है और वहीं पर ही एम्स आ जाता है जो कि ब्राउनिंग के रूप में होता है, जिससे रॉबर्ट को ये लगता है कि ये उसके अंकल हैं। फिर रॉबर्ट को ये बात पता चलती है कि उसके अंतर्मन की चोरी और कोई नहीं ब्राउनिंग करना चाहता था, यानी उसके अंकल करना चाहते थे और ऐसा उन्होंने इसलिए करा क्योंकि वो रॉबर्ट की संपत्ति पर हाथ जमाना चाहते हैं। और कॉब्स को पता चलता है कि अब टाइम आ गया है सपने के तीसरे लेवल में जाने का। कॉब रॉबर्ट को कहता है कि हमें ब्राउनिंग के अंतर्मन में जाना होगा ताकि हम ये बात पता कर सकें कि वो तुम्हारे पिता की संपत्ति क्यों हड़पना चाहते थे। रॉबर्ट ये बात मान जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये लोग रॉबर्ट के ही सपने के तीसरे लेवल में जा रहे होते हैं। थर्ड लेवल में सब लोग एक बर्फीली जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर एक घर होता है जिसके अंदर बहुत हाई सिक्योरिटी थी। कॉप्स और उसकी टीम उस सिक्योरिटी से लड़ने लग जाती है और इसी के बीच में रॉबर्ट फिशर उस घर के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो एक बड़ी सी तिजोरी देखता है और वहाँ पर मेल आ जाती है जो कि रॉबर्ट फिशर को मार देती है। मेल कॉप की वाइफ रहती है और वो अपनी वाइफ को अपने सपने के अंदर कंट्रोल नहीं कर पाता है। मेल असल दुनिया में तो मर चुकी है, लेकिन वो कॉप के सपने में अभी भी जिंदा है और वहाँ पे मेल आ जाती है जो कि रॉबर्ट को मार के पूरा गेम बिगाड़ देती है और रॉबर्ट वहाँ पे कोमा में चला जाता है। एरियाडने कहती है कि ये प्लान अभी भी फेल नहीं हुआ है, एक रास्ता है जिससे कि हम रॉबर्ट फिशर को जिंदा कर सकते हैं और वो ये था कि वो रॉबर्ट फिशर के साथ उसके कोमा में चले जाए और वहाँ पे जाके रॉबर्ट फिशर को मार दें, जिससे कि रॉबर्ट फिशर का सपना टूट जाए और वो थर्ड लेवल में वापस आ जाए। और कोमा में जाने का काम कॉब और एरियाडने करते हैं। यहाँ पे टाइम बाउंडेशन भी होती है, यानी आपको याद ही होगा कि फर्स्ट लेवल में यूसुफ गाड़ी चला रहा था और अभी भी वो गाड़ी ही चला रहा होता है, लेकिन उसका प्लान ये था और जब वो पानी में गाड़ी कुदा रहा होगा तो यहाँ पे दो झटके महसूस होंगे। सबसे पहला झटका कुदाते समय महसूस होगा और दूसरा झटका जब महसूस होगा जब वो गाड़ी पानी को छू रही होगी और उस गाड़ी को डूबने से पहले ही इन सबको वापस से होश में आना होगा, यानी इनको अपनी सारी लेवल को तोड़ के लेवल 1 में आना होगा। सेकंड लेवल में वहाँ पे आर्थर रुका होता है। फर्स्ट लेवल में जैसे यूसुफ इन सबको उन रक्षकों से बचा रहा था, सेकंड लेवल में ये काम आर्थर कर रहा था। आर्थर इन सबको उन रक्षकों से बचा रहा था। आर्थर ने इन सबको एक लिफ्ट के अंदर डाल दिया था और ऊपर बम लगा दिया था क्योंकि इन लोगों ने पहला झटका छोड़ दिया था, यानी मिस कर दिया था। अब इनके पास बस एक ही चांस बचा था और वो रहता है दूसरा और आखिरी झटका जब गाड़ी पानी में डूबने वाली होती है। और सेकंड लेवल में आर्थर ने बम लगाया था जिससे कि जैसे ही उनको पहले लेवल का झटका सुनाई दे उसी समय उस बम को फोड़ दे जिससे कि इन सबका सपना टूट जाए। और थर्ड लेवल में रक्षकों से बचाने का काम साइटो और एम्स कर रहे थे। एम्स भी उस घर पे हर जगह बम लगा देता है जिससे कि जैसे ही उनको सेकंड लेवल के बम का झटका सुनाई दे उसी समय वो सारे बम फोड़ दे, जिससे कि कॉब और एरियाडने जो कि कोमा में गए हैं उनको झटका लग जाए और वो वहाँ से बाहर आ जाए, यानी उनका सपना टूट जाए या फिर वो इस झटके को महसूस करके अपने आप को वहाँ पे मार ले जिससे कि थर्ड लेवल में वापस आ जाए। कॉब को ये बात मालूम पड़ जाती है कि रॉबर्ट कोमा में मेल के कब्जे में है, इसीलिए ये दोनों उस दुनिया में पहुंच जाते हैं जो कि मेल और कॉब दोनों ने मिलकर बनाई थी। और अब हमें मेल के बारे में बताया जाता है। कॉब और मेल शुरुआती दौर में सपनों की दुनिया में जाया करते थे। वो वहाँ पे अपनी यादों की मदद से इमारतें बनाते थे और धीरे धीरे करके इन्होंने सपनों के अंदर अपनी पूरी दुनिया बना ली। ये दुनिया बिल्कुल असल दुनिया जैसी लगती थी और इस पूरी दुनिया को इन दोनों ने अपनी असल जिंदगी की यादों से बनाया है। कई सालों तक सपनों में रहने के कारण ये असल दुनिया और सपने के बीच का डिफरेंस ही भूल गए थे। कॉब के पास जो टोटेम था एक्चुअली ये कॉब का नहीं था, ये मेल का टोटेम था। और इतने सालों तक सपने में रहने के कारण मेल को अब सपने की जिंदगी ही असल जिंदगी लगने लगी थी। उसे अंतर्मन की जिंदगी से प्यार हो गया था। वो अंतर्मन की जिंदगी को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। वो लोग अंतर्मन की गहराइयों में इतना अंदर तक चले गए थे कि मेल को अब सपने की जिंदगी असल जिंदगी लगने लगी थी और असल जिंदगी महज एक सपना लगने लगा था। वहीं पर हमको कॉब और एरियाडना को बताया जाता है जो कि धीरे धीरे करके मेल को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कॉब एरियाडना को एक एक करके उस सपनों की दुनिया की हर एक चीज बताता है। फिर वो लोग फाइनली मेल को ढूंढ लेते हैं। मेल को ढूंढते ही कॉब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। कॉब कहता है कि तुम मेरे ही कारण सपने की दुनिया को असल दुनिया मान बैठी थी और असल दुनिया को सपने की दुनिया, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस तुम भूल गई क्योंकि मैंने ही ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में डाला था।
क्योंकि हम लोग यहाँ पर खो गए थे। हम अंतर्मन की बहुत गहराइयों तक पहुँच गए थे। मैं तो यहाँ से बाहर निकलना चाहता था और अपने बच्चों से मिलना चाहता था, लेकिन मैल नहीं, क्योंकि हमने वहाँ लगभग 50 साल तक का समय बिताया था। हमने वहाँ पर बुढ़ापा साथ में बिताया था। और जैसे ही हम सपने की दुनिया से असल दुनिया में आए तो मेल इस असल दुनिया को सपने की दुनिया मान बैठी थी। और मैंने जो आइडिया उसके दिमाग में ईजाद किया था और उस गलती का नतीजा मैं अभी तक भुगत रहा हूँ। उसके बाद एक दिन मेल एक बिल्डिंग से कूद जाती है, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर वो इस दुनिया में मर जाएगी तो वो सपने से बाहर आ जाएगी और असल दुनिया में पहुंच जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही असल दुनिया है। लेकिन मरने से पहले वो ये चाहती थी कि मैं भी इस दुनिया से मर जाऊं और असल दुनिया में आ जाऊं। इसीलिए उसने वकील को ऐसा कहा था कि उसकी जान को खतरा है, जिससे कि उसके मरने के बाद पुलिस को ऐसा लगा कि मैंने उसे मारा है और जब से ही पुलिस मुझे ढूंढ रही है। एरियाडने को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वो रॉबर्ट को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है ताकि वो 3rd लेवल में जाग सके। वो कॉप को कहती है कि अब टाइम हो गया है, अब हमें यहाँ से जाना होगा। फिर एरियाडने बिल्डिंग से कूद जाती है और 3rd लेवल में उड़ जाती है। और क्योंकि रॉबर्ट फिशर 3rd लेवल में आ गया होता है, इसलिए वो उस तिजोरी को खोल देता है और फिर उसको उसके पिता दिखते हैं, जो कि महज एक कल्पना होती है। रॉबर्ट फिशर अपने पिता से कुछ समय तक बात करता है। फिर रॉबर्ट फिशर के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि उसके पिता ये चाहते हैं कि वो उसके पिता के नक्शे कदम पे ना चले, वो खुद से कुछ और करे। फिर वो डिसाइड कर लेता है कि वो खुद के बलबूते पर खुद की एक नई कंपनी खड़ी करेगा। 3rd लेवल में एम्स ने जो घरों में बम लगा रखा था, वो उन बम को फोड़ने के कारण जो लोग कोमा में गए थे वो वापस से बाहर आ जाते हैं। अब 2nd लेवल में आर्थर ने बम लगा रखा था। जैसे ही वो बम फूटता है उसी समय सब लोगों को झटका महसूस होता है और सब लोग 3rd लेवल से 2nd लेवल में आ जाते हैं। और 1st लेवल में गाड़ी पानी से टकरा जाती है और वहाँ पर एक झटका लगता है। उस झटके के कारण जो भी लोग 2nd लेवल में थे उनका सपना टूट जाता है और वो 1st लेवल में आ जाते हैं। लेकिन वहीं पर ही साइतो 3rd लेवल के सपने में फंस जाता है। और हम जानते ही हैं कि कॉप भी कोमा से बाहर नहीं आया था, लेकिन कॉप को अपने बच्चों से मिलना था। कॉप को ये बात पता थी कि 10 घंटे बाद प्लेन अमेरिका में लैंड करेगा और अगर वो उस समय तक साइतो को नहीं ढूंढता है तो फिर पुलिस उसे पकड़ लेगी। फिर वो कोमा से 3rd लेवल में वापस आ जाता है। 3rd लेवल में वो साइतो को ढूंढना शुरू कर देता है। और अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि कहानी की शुरुआत में दिखाया जा रहा था। कॉप को पानी में से कुछ रक्षक पकड़ लेते हैं और एक बूढ़े इंसान के पास ले जाते हैं। वो बूढ़ा इंसान साइतो ही होता है, जो कि अब बूढ़ा हो गया होता है कॉप के इंतजार में। और जैसे ही कॉप आता है उस समय वो दोनों मर जाते हैं और सपने से एकदम बाहर आ जाते हैं। बाहर का मतलब है वहाँ से सीधे नॉर्मल दुनिया में। और वहाँ पर आने के बाद क्योंकि प्लान सक्सेसफुल हो गया था, इसलिए साइतो एक फ़ोन करता है जिससे कि कॉप के ऊपर जो केस लगा था अपनी बीवी को मारने का, उस केस को दबा दिया जाता है। तो वहाँ से कॉप सीधा अपने बच्चों को मिलने चला जाता है। कॉप अपने बच्चों की शक्ल पहली बार देखता है, अपने बच्चों से मिलता है। फिर वो टोटेम को घुमाता है और वहाँ पे टोटेम घूम रहा होता है। तो बहुत लोगों को इसकी एंडिंग समझ में नहीं आई है। बहुत लोग मानते हैं कि ये सपना था क्योंकि टोटेम घूम ही रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अब सपना नहीं था, ये रियलिटी थी। क्योंकि सपने में जब भी टोटेम को घुमाया जाता है, टोटेम एक ही स्पीड से लगातार घूमता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि टोटेम इक्वल स्पीड से नहीं घूम रहा होता है, वो बस लड़खड़ा रहा होता है। और जैसे ही वो गिरने वाला होता है उस समय मूवी को ख़त्म कर दिया जाता है। यानी डायरेक्टर्स इसके एंडिंग को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कन्फ्यूजिंग रखना चाहते थे, लेकिन दोस्तों इसकी एंडिंग रियलिटी में ही होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।